हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू बेस्ट वीडियो के साथ सही भाई हाजिर है। आज हम जानेंगे कि अदानी की एक स्टोरी है जिसने बनाई है दारव राठी ने, जो मेरा मतलब मैं उसका फैन हूँ, वो मेरा नहीं, मैं उसका फैन हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना। सही, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। से लूटा गया है। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। यहां पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहां एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहां रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2024 अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इन सब से ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल लिए थे। उनके नजदीकी एक आदमी के हिसाब से शाम को रिलैक्स होने के लिए ये अपनी वाइफ के साथ कार्ड का गेम खेलते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह के करीब 3 बजे इन्हें खबर सुनने को मिलती है, इनके लिए साल की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर। An arrest warrant has been issued against Gautam Adani. The Adani Energy Group has been charged in the United States over an alleged multi-billion-dollar bribery scheme. इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। इस बार अमेरिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने इन पर आरोप लगाया 2000 करोड़ से ज्यादा की करप्शन और रिश्वतखोरी का। न्यूयॉर्क में अब इन्हें इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइटमेंट क्या होता है? ये इंडिया में चार्जशीट के इक्विवेलेंट होता है। तो अडानी के खिलाफ निकली है जो चार्जशीट है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और क्या नए आरोप अडानी के ऊपर लगाए गए हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, देश में रहने वाली आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, आइए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को ₹32 पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की एक खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर 2021 की एक खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले की बातें हैं। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सीधा आ जाते हैं अमेरिका के इस नए केस पर, जिसकी शुरुआत होती है जून 2020 में। जून 2020 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल को अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जो हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दोनों कंपनीज आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली थी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस कंपनी का अब तक का टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ $50 मिलियन के आसपास रहा था और अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी चलाते थे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिजली का दाम काफी ज्यादा था, तो खरीदने वाला कोई नहीं था बिजली को। बात क्या है कि ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा था। ये अडानी से बिजली खरीदते और अलग अलग स्टेट्स को बेच देते। देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली कंपनियां थी, उन्हें लगता था कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे और वो अडानी को ज्यादा दाम पर फ्यूचर में बिजली खरीदने का कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। और यहां अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा।
अब जो भी मैं आपको आगे यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद के मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ यूएस प्रोसिक्यूटर्स की इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है, इस चार्जशीट में लिखा हुआ है, और इस चार्जशीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको खुद से कुछ वेरीफाई करना हो तो। उसके अलावा लाइन बाय लाइन सोर्सेज के लिए रिसोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। तो इस इंडाइटमेंट के हिसाब से 2020 के आसपास अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, सरकार में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रिश्वत दो और उसके बदले उनसे ये बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ ताकि वो हमसे बिजली खरीदे ज्यादा दाम पर। इस इंडाइटमेंट में 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहला है रिश्वत देने का आरोप, दूसरा है एविडेंस डिस्ट्रॉय करके इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का आरोप, और तीसरा है इन्वेस्टर से झूठ बोलकर और उनको मिसलीडिंग फैक्ट्स देकर उनके साथ फ्रॉड करने का आरोप। यहां लिखा गया है कि सागर अडानी और एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हो रही डिलेज को डिस्कस किया और व्हाट्सएप पर इस बारे में बातचीत की। कुछ एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस का यहां पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 24 नवंबर 2020 को एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने कहा कि लोकल पावर कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस पर सागर अडानी ने जवाब दिया, यप, बट दी ऑप्टिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। इसके बाद 25 फरवरी 2021 जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की डील्स को लेकर सागर अडानी ने रंजीत गुप्ता को कहा कि हमने इन डील्स को एक्सेप्ट कराने के लिए इंसेंटिव्स डबल कर दिए हैं। इंडाइटमेंट में कहा गया है कि जुलाई 2021 में सागर अडानी ने ओडिशा में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 500 मेगावाट्स बिजली खरीदने के बदले लाखों डॉलर्स की रिश्वत ऑफर करी। इसके बाद अगस्त 2021 में गौतम अडानी की आंध्र प्रदेश सरकार की एक ऑफिशियल से मीटिंग होती है और यहां पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। इस पैसे के बदले कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को अडानी से बिजली खरीदने के लिए राजी कर लो। इसके बाद लिखा गया है कि दिसंबर 2021 तक आंध्र प्रदेश की सरकार बिजली खरीदने को राजी हो जाती है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में बिजली खरीदने को राजी हो गई थी। इसमें ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इस समय ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का रूल चल रहा था, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में गाइस आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी नॉलेज आ चुकी होगी और आ गई हो तो पार्ट 2 लिख दे, मैं अच्छा सा बना दूंगा। लेकिन पार्ट 2 नहीं चाहिए तो कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे भी कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। सही है गाइस, बाय बाय।